इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ का ये हिंदी बिहार बोर्ड, क्लास नाइन्थ का हिंदी का ये बिहार बोर्ड का ये हिंदी का चैप्टर 1 है, अध्याय 1 गद्यखंड, जिसका पहला चैप्टर है कहानी का प्लॉट। आप लोग इस कहानी को पढ़े होइएगा या नहीं भी पढ़े होइएगा। इसमें आपको हम ये जो कहानी का प्लॉट है इसको संक्षिप्त में इतना विवरण देंगे, आपको पूरा कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको हम समझा देंगे, ठीक है। फिर इसका प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे, पूरे एक ही वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कहानी को शुरू करते हैं। देखिए कहानी का प्लॉट कहानीकार शिवपूजन सहाय की अमर कहानी है। देखिए ये जो कहानी का प्लॉट है ये शिवपूजन सहाय की अमर कहानी है। अमर कहानी मतलब जो कभी मरता नहीं है, हमेशा चलते रहता है। अभी भी देखिए वो कहानी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहानीकार ने सामाजिक कुरीतियों तथा दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगिनी जैसी सुंदरी की दुर्भाग्यपूर्ण नियति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें क्या है, देखिए कहानीकार सामाजिक कुरीति मतलब समाज में जो खराब रीति व्याप्त है उसके बारे में। अब खराब रीति क्या है? दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज प्रथा की क्रूरता, इसमें लोग निर्दयी बन जाते हैं और पैसा ऐंठते हैं, तो उसका शिकार भगजोगिनी जैसी सुंदरी, क्योंकि बहुत सुंदर थी लेकिन दहेज न दे पाने के कारण और गरीबी के कारण उसकी सुंदरता दिखाई नहीं दी, ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण कि किस प्रकार दानव दहेज की निर्ममता के कारण बूढ़े वर का वरण करने को वह मजबूर हो जाती है। कहानी इस प्रकार है। देखिए दानव दहेज को कभी लेखक दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं, कि ये किस प्रकार का राक्षस दहेज है जिसकी निर्ममता मतलब जिसके पास इस दहेज के कारण दया नहीं है, उसके कारण बूढ़े वर भगजोगिनी जो है 12 साल की उम्र में उसको 40 साल के व्यक्ति से शादी करना पड़ता है, बूढ़े व्यक्ति से करना पड़ता है दहेज के प्रकार से। देखिए कहानीकार के गांव के पास किसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। लेखक के गांव के पास ही किसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उन्हें एक पुत्री थी, मुंशी जी की एक पुत्री थी जिसका नाम भगजोगिनी था। भगजोगिनी का रूप नाम के अनुरूप था, जैसे भगजोगिनी है वैसे ही उसका नाम भी था और रूप भी था। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा। लेकिन दरोगा ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूक डाला। दरोगा जी जो कमाते थे अपने जिंदगी में ही उड़ाते, जिंदा जब तक रहे तब तक खा पी के खर्चा कर दिए। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी। जब दरोगा जी मरे तो दरोगा जी के सिर्फ पास एक घोड़ी बची हुई थी। मरने के बाद उसी घोड़ी को बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध क्रम खूब धूमधाम से किया गया। जब दरोगा जी मर गए तब वही घोड़ी बेच करके मुंशी जी उनका श्राद्ध कर्म जो है खूब धूमधाम से किया, जैसे होता है ना मरने के बाद भोज करना, अंतिम कार्यक्रम करना। देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाने का मतलब हुआ कि दरोगा जी जब कमाते थे उस समय मुंशी जी भी खूब पैसा उड़ाए। इतना मजा आता था, आप ही को पता होगा आप लोगों को कि जब पास में पैसा आता है तो खर्च करने में कितना मजा आता है। ध्यान दीजिए, उनके मरते ही सारी अमीरी बालू की भीत की भांति ढह गई। आप बताइए, बालू का आप कितना बड़ा महल बना लीजिए, क्या होता है? हल्का टुनक पड़ने से ही वह बिखर जाता है, ढह जाता है। तो दरोगा जी मरे, इनकी अमीरी घुसर गई, खत्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते, क्योंकि रुपया पैसा था इनके पास, दरोगा जी कमाते थे, दिक्कत हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जब मुंशी जी मरे तो चूल्हा चक्की ठंडी होने का मतलब अब खाने के लिए दाना भी नहीं था। जो एक दिन बटेर का शोरबा सुरखता था अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगा। देखिए बटेर का शोरबा का मतलब समझ सकते हैं कि जब आपके पास पैसा रुपया आया तो आप अच्छा खूब भोजन कर रहे, बढ़िया भोजन कर रहे, मज़ा आ रहा है, बर्बाद कर रहे। तो मुंशी जी का भी वही हाल था। जब इनके भाई मर गए दरोगा जी तब इनका भी हाल क्या हुआ? खराब हो गया और भर दिन में इनको थोड़ा सा चना भी चबाने को नहीं मिलता था, इसी गरीबी थी। मुंशी जी की ऐसी दशा देखकर लोग कहने लगे। मुंशी जी की ऐसी हालत देखकर लोग क्या कहते थे?
थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। थानेदार की कमाई और फूस का तापना। फूस आप धान का जो होता है लारी झट्टा होता है, अगर आप गांव के होंगे तो आप समझते होंगे, उसमें आग लगाकर तापिए, क्या होता है ठंड के मौसम में कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और उसमें ताव भी खत्म, तुरंत खत्म हो जाता है। तो वही थानेदार की कमाई फूस के तापने का मतलब ये हुआ कि कुछ देर में कमा करके उड़ा देना, या ऐसे कह सकते हैं ये थानेदार की कमाई तुरंत निपट गया, खत्म हो गया। इतना ही नहीं, जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू ईत्र अपनी पोशाक पर मला करते थे, अब रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर करवा का तेल मिलना भी मुहाल हो गया। अब पहले जब दरोगा जी कमाते थे तो मुंशी जी क्या करते थे, इत्र मारते थे सेंट स्टाइल में, ठीक है। लेकिन जब बेचारा दरोगा जी मर गए तो इन्हें करवा का तेल भी लगाना मुश्किल हो रहा था, नहीं मिल रहा था, ठीक है। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। सुबह के चिराग का मतलब क्या हुआ, 4-5 लड़के हुए और सब मर गए, कोई बचा नहीं। जब 5 ही उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला नहीं रहा। मतलब जब मुंशी जी जब थे, दरोगा जी मुंशी जी का भाई जीवित थे और कमाते थे, मतलब 5 उंगलियां घी में थे, खूब पैसा था, तो कोई खाने वाला नहीं था। जब दोनों टंग दरिद्रता के दलदल में आ फंसी तब एक लड़की पैदा हो गई। अब जब गरीब हो गए मुंशी जी तब एक बेटी पैदा हुई। इसलिए कहानीकार ने कहा है भी, किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। मतलब कपड़ा फटता है तो हम जाते हैं रफू करवा लेते हैं, लेकिन जब आपका किस्मत फट गया बाबू तो उसका रफू कोई नहीं करता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और जब बुरा दिन रहे तो उस समय घबराना नहीं है, ठीक है। और अच्छा दिन रहे तो एटीट्यूड में नहीं आना है, बल्कि मदद करना है और बचा कर रखना ताकि बुरे दिन में काम आए। आगे बढ़ते हैं। कहानीकार सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि अब सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाते हैं कि तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना बड़ी भारी मूर्खता है। क्योंकि आपको पता है कि बिना दहेज का आजकल कोई शादी करता नहीं है, तो तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। ये हम नहीं, कहानीकार कहते हैं। लेकिन युग धर्म का क्या दोष, लेकिन युग धर्म का क्या दोष, मतलब ये जो चाल चलन है, ये चीज़ें चलती आ रही है, तो इसमें क्या लोगों का क्या दोष, क्योंकि ये तो अपने आप होता है। लड़की पैदा करना किसी के बस की बात थोड़ी है कि हम चाहेंगे लड़का पैदा करना, ये तो अपने आप होता है, नेचुरल है। इस युग में अबला ही परबला हो रही है और पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। अबला ही परवला का मतलब ये हुआ कि जिसका कोई देख रेख नहीं करने वाला है वही स्ट्रांग हो रहा है, और पुरुष जो है वो भी स्त्री के दलदल में खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी जब घी तथा गरम मसाले उड़ाते थे तब लड़का पैदा होता था, जब घी खाते थे विभिन्न प्रकार तब लड़का, परंतु मटर के सत्तू खाने पर मजबूर हो गए तब लड़की पैदा हो गई, मतलब गरीबी में। यह सच है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। अमीरी की कब्र पर पनपी हुई, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अमीर हैं और फिर गरीब बने तो बड़ा दिक्कत होता है बाबू, ठीक है। लेकिन आप गरीब हैं और तब अमीर बने तब मज़ा आता है। तो गरीब अमीर होकर गरीब होना मुश्किल है, क्योंकि अमीर होइएगा खाने में मज़ा, एकदम खूब खाते होइएगा, स्टाइल से चलना, लेकिन जब पैसा खत्म तो स्टाइल खत्म, दिक्कत हो जाता है। भगजोगनी रूप से तो अमीर थी, भगजोगनी का जो रूप था बहुत सुंदर था, किंतु भाग्यहीन थी, क्योंकि जन्म लेते ही माँ के दूध से वंचित हो गई। अब इसको दुर्भाग्यशाली बोल सकते हैं, क्योंकि जन्म लिया और इसकी माँ चल बसी मर गई। तथा मुंशी जी की फटे हाली में पैदा हुआ, और उस समय मुंशी जी की हालत बहुत खराब था। जिस दिन पहले पहले कहानीकार ने उसे देखा वह करीब करीब 11-12 वर्ष की थी। जिस समय कहानीकार भगजोगनी को देखा तो उस समय भगजोगनी की उम्र 11-12 वर्ष की थी। एक और कहानीकार उसकी अपूर्व सुंदरता पर अभिभूत हो जाते हैं, मतलब इतना सुंदर था कि कहानीकार एक तरह से अभिभूत हो जाना, उसकी सुंदरता को देखते रहना, ठीक है। दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर उनका कलेजा कांप जाता है। दूसरी इतना गरीबी, इतना देखिए गरीबी भी होता है नॉर्मल, एक खतरनाक गरीबी कि कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, पेट नहीं भर रहा है, तो ये हुआ खतरनाक गरीबी। बेचारी उस उम्र में कमर में सिर्फ एक पतला चिथरा सा लपेटे हुए। जिस उम्र में आपको पता है आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप बड़े हो जाइएगा तो शरीर ढकने के लिए भी कुछ कपड़ा चाहिए, लेकिन लज्जा ढकने के लिए सिर्फ छोटा सा चिथरा फटा हुआ कपड़ा था, ठीक है, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ थी। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए। उसका जो सिर का बाल था बिना तेल के भूत की तरह खराब हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। आगे देखिए, उसकी आंखों में अजीब ढंग की करुणा कतरता था। करुणा मतलब दया,
जैसे दरिद्रता राक्षसी ने उस सुंदर सुकुमारी का गला टीप दिया हो, इसलिए कहा गया है। देखिए दरिद्रता राक्षसी, गरीबी को दरिद्रता राक्षसी बोला है। सुकुमारी, अब सुंदर सुकुमारी जिस सुकुमार हो, ठीक है, उसको क्या किया, दरिद्रता गरीबी उसका गला टीप दिया, मतलब उसको असुंदर कर दिया, क्रूप कर दिया। कहा गया है प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। मतलब आप पहले से ही सुंदर है, जन्म लेते देता है ना, प्राकृतिक सुंदरता जो मिला है, इसमें आपको नेचुरल मतलब मानव निर्मित जो श्रृंगार होता है उसको कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही सुंदर है। ये श्रृंगार आपको कुछ सुंदर नहीं बनाता है। पर भगजोगिनी गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, गरीबी से हालत खराब था, भला उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था। वह तो दाने दाने के लिए तरसती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए मोहताज थी, एक बित्ता कपड़ा नहीं मिलता था। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू तेल भी नहीं मिल रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट दाने के लाले पड़े थे, महीना में एक दिन भी भरपेट खाना नहीं मिला, भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। देखिए आप सुंदर हैं, लेकिन आपके शरीर का हड्डी निकला हुआ है तो आपकी सुंदरता आपको नहीं दिखेगा। सुंदरता तभी दिखेगा मांसपेशी भरा हुआ। तो वही भगजोगिनी हड्डी निकला हुआ था, तो हड्डी के खंडहर में सुंदरता देवता कैसे बसेगा। तो वह कुरूप लग रही थी, मतलब सुंदर नहीं लग रही थी। देखिए मुंशी जी अपना दुखड़ा लेखक को सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगते थे। लेखक को जब मुंशी जी अपना दुखड़ा कष्ट सुनाते थे तो रोने लगते थे, तथा बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से दिन में एक दो मुट्ठी चबेना मिल पाता है। मतलब चबाने के लिए, खाने का तो बात ही नहीं, सिर्फ चना चबा करके रहते थे दूसरे किसी के हाथ से, मुश्किल से। स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा हुआ आंचल भी नहीं है। अब कोई भीख देता है तो कपड़ा ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन इसके पास आंचल भी, कपड़ा भी नहीं है कि निकाल दे और भीख उससे ले ले। कभी कभी भीख न मिलने के कारण भूखे रात गुजारनी पड़ती है, कभी कभार दूसरे से मांगते नहीं मिलता है तो भूखे। मेरी इस दुर्गति पर कोई रहम करने वाला नहीं है, और ऐसा हालत खराब है कि कोई देखने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने के तीर बरसाते हैं, और जो भी लोग हैं वो ताना मारते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, मतलब इतना कमाते थे कि मज़ा आ जाता था खर्चा करने में। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियों मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। और एक दिन यह है कि खाने के दाने दाने को तरस रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आगे। इस लड़की के हाथ पीले करने के लिए हाथ जोड़कर लोगों की विनती की, मतलब शादी करने के लिए लोगों को विनती किया, पैर पड़ा, इसकी सुंदरता के बारे में बताया कि इतनी सुंदर है, परंतु लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद किसी का दिल न पिघला। कितनों गिड़गिड़ाए लेकिन कोई इससे शादी करने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे दोष मरने लगते हैं कि गरीब घर की लड़की चटोर तथा कंजूस होती है। उल्टे लोग ये दोष मरता था कि गरीब घर की लड़की चटोर होती है, मतलब खौकार होती है, कंजूस होती है, ठीक है, जिस कारण खानदान बिगड़ जाएगा। मतलब लोग कहते थे कि हमारा खानदान में अगर शादी करके हम लाएंगे तो खानदान बिगड़ जाएगा। फिर बिना तिलक दहेज के तो बात करना भी नहीं चाहते। और जब मुंशी जी कहते थे कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, हम दहेज ना दे पाएंगे, तो कोई बात भी नहीं करना चाहता। हिंदू समाज के सारे कायदे आज भी अजीब ढंग के हैं। लेखक दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर चोट करता हुआ कहता है कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं। देखिए बात सही है। लेखक कहते हैं आज भी कितनी विडंबना, बेकार की बातें हैं कि जो लोग आजकल बेटे की बिक्री करते, दाम लगाता है, दहेज लेता है, आज समाज में अधिक इज्जतदार समझे जाते हैं। आप लोग सुनते होइएगा फलना इतना दहेज लिया, बाप रे इतना दहेज लिया, तो ऐसी बातें लोग सोचते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये अपने बेटे को बेच रहे हैं। और कोई गरीब उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना माना जाता है। अगर कोई बाप अपनी बेटी को बेच दे तो लोग कहते कितना कमीना बाप था, अपनी बेटी को बेच दिया, और बेटा को लोग बेच देता है। यही तो आज की सामाजिक व्यवस्था है। अपनी व्यवस्था की कहानी लेखक को सुनाते सुनाते गला रुंध गया और भगजोगिनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। और यही बात सुनाते सुनाते गला रुंध मतलब कि रोने का मन कर गया, और भगजोगिनी को गोद में बिठाकर मुंशी जी फुट फुट कर रोने लगे। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए, लास्ट है ये, आप इतना और में कहानी खत्म है, फिर प्रश्न उत्तर। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद उस रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करने के लिए लेखक ने भी अपने कई मित्रों से अनुरोध किया। अब इतना बात सुनने के बाद लेखक भी अपने दोस्तों से अनुरोध किया कि शादी कर लो, परंतु सबने उनकी बात अनसुनी कर दी, कोई नहीं सुना। तब मुंशी जी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर 41-42 साल के व्यक्ति के हाथों सौंपकर शादी की रस्में पूरी की। अब मुंशी जी 12-13 साल की भगजोगिनी को 41-42 साल के व्यक्ति के साथ शादी कर दी। आप सोच सकते हैं, साल पूरा होते होते मुंशी जी चलते बने।
शादी के बाद साल पूरा होते होते मुंशी जी मर गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर उन्हें नदी में डुबा दिया। पैसा तो था नहीं कि जलाया जाता, गले में घड़ा बांध करके पानी में उनको डुबो दिया, मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, भगजोगिनी का सौंदर्य जब निखरा तब वह विधवा हो गई। जब भगजोगिनी बड़ी हुई, जो जिस एज में लोग होता है उस एज में, तो वह विधवा हो गई, क्योंकि 41-42 साल के पुरुष से शादी हुआ, वो मर गए। और उसने जवानी के उन्माद में सारी मर्यादाओं को तोड़कर अपना सर्वस्व अपने सौतेले बेटे को सुपुर्द कर उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब वह जवान हुई उस समय उसका पति मर गया, इसीलिए उसी का सौतेला बेटा भगजोगिनी का जो था उसी को अपना पति स्वीकार करती है और उसी से शादी कर लेता है। तो ये आप कहानी पढ़े, कितना कहानी अच्छा कहानी था, इससे आपको ज्ञान आएगा, नॉलेज। परंतु आजकल हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को अंदर रहने देते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। समाज में ये कुरीतियां हैं, इसे आप लोग मेहनत से पढ़ करके हम लोग इसको बदलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। मतलब यह कहानी बहुत अच्छा कहानी है, फिर भी लेखक क्यों कहते हैं कि कहानी लिखने की प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। देखिए लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, लेखक अपनी बड़ाई खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते। लेखक का मानना है कि जो लेखक होते हैं उसमें कला भरा हुआ रहता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं है। लेखक ने भगजोगिनी नाम ही क्यों रखा? उत्तर हुआ, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा, इसीलिए भगजोगिनी नाम रखे। तीसरा क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। ठीक है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या क्या वजह थी? उत्तर होगा, दरोगा जी को एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी, मतलब बहुत अच्छा घोड़ी थी, जानते हैं उसका इस्तेमाल होता था दौराने में, पुलिस लोग करते थे। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर, देख लीजिए दांत गड़ाए हुए थे, अंग्रेज अफसर कहते थे कि हमको दरोगा जी घोड़ी दे दीजिए, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। आप देखिए आपके ऊपर का जो अफसर होंगे वो आपसे कुछ चीज़ मांगेंगे, आप दीजिएगा तभी तो आपकी तरक्की होगी, आप आगे बढ़ पाइएगा, इसीलिए दरोगा जी की तरक्की रुक गई। तरक्की क्यों रुकी? आपके बड़े अफसर आपसे खुश रहेंगे, आप आगे बढ़िएगा, यही आजकल का सिस्टम है। देखिए मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ओरिंड हुए, मतलब मरने के बाद होता है ना। देखिए एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ओरिंड हुए, मतलब उनका काम क्रिया श्राद्ध कर्म किए। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर समझिए, दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई कि क्योंकि देखिए जब कमाते थे तब बढ़िया से जीते थे, कमाई खत्म, बात खत्म। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर को, भगजोगिनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है, मतलब कि लेखक सारी उपमा देने के बाद भी भगजोगिनी का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ मानता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तभी उसने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि मैं इसका सटीक वर्णन कर सकूं। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न है, भगजोगिनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? देखिए उत्तर होगा, भगजोगिनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा 2 जून खाना भी नसीब न था, मतलब गरीबी की से इतना हालत खराब था कि उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था, फिर वह कैसे सुंदर हो सकते थे? अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? देखिए उत्तर होगा, भगजोगिनी की दशा देखकर, दुर्दशा देखकर, अपनी गरीबी पर तरस खाकर, बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर होकर गलफांसी लगाकर मरना चाहते हैं मुंशी जी। इतना हालत खराब है, उससे अच्छा वो मरना पसंद करेंगे। ठीक है, 10वां है, भगजोगिनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करता है और क्यों? देखिए उसका सौतेला बेटा ही उसका पति बन गया, तो ये समाज की बुराई है। तो भगजोगिनी की शादी वृद्ध से हुई थी, जो उसके तरुणाई आते मर गया, मतलब जवान होते होते मर गया। आज वह युवती है, पूर्ण युवती, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है, जो अभी उसका पति है उसी का उस चीज है। दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। समाज की नियति है कि इस वातावरण में वह जीने को मजबूर है। देखिए आगे आपका है 12 नंबर का, अगर 10 के बाद 12, 11 कहाँ गया? 11 में क्या है? सारांश लिखिए। तो इससे पहले हम आपको सारांश बताए हैं, ठीक है, तो उस सारांश को आप
स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए ये व्याख्या वाला प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे ये भी देख लीजिए, व्याख्या वाला प्रश्न है और व्याख्या वाला प्रश्न जल्दी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, फिर भी आपको बता दिया गया। ये सारा पीडीएफ चाहिए आपको, आपके क्लास 9th का हिंदी का गद्य खंड का 12 चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो मात्र आप 49 रुपया 49, ठीक है, मात्र 49 रुपया आप हमारे फोन पे नंबर जो है, आपको फोन पे नंबर हम बता दे रहे हैं 8434931127, ठीक है, इस पर आप पे करके स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और आपको उसी नंबर पर यह आपको चैप्टर 1 से लेकर 12 गद्य खंड तक पूरा आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।